प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं वेद प्रकाश द्विवेदी आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य संस्कृत चतुर्थः पाठः हिमालयः। आप सभी लोग मेरे सनातन संस्कार शाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलो प्रारंभ करते हैं। हिमालयः भारतदेशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नामना अभिधीयते जनैः। भारत देश की सुविस्तृतायां विस्तृत उत्तरस्यां दिशि उत्तर दिशा में स्थित गिरिः पर्वतराजो पर्वतों का राजा हिमालय इति नामना इस नाम के द्वारा अभिधीयते जाना जाता है, जनई है लोगों के द्वारा। नामना नामन शब्द का तृतीया का एक वचन। नाम नामनी नामानि नाम नामनी नामानि नामना नाम्नभ्याम नाम्नभिः। भारत देश की सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत जनई है मनुष्यों के द्वारा पर्वतराजों पर्वतों के राजा हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतों का राजा हिमालय लोगों के द्वारा हिमालय नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि अस्य इसके महाधन उच्चानि बहुत ऊंची शिखराणि चोटियाँ जगतः संसार के सर्वान अपि सभी पर्वतान पर्वतों को जयंती जीतती हैं। इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं, अर्थात सबसे बड़ी हैं। अतएव इसलिए लोग एनम इसको पर्वतराजम पर्वतों का राजा कथयन्ति कहते हैं। इसलिए इसको लोग पर्वतराज पर्वतों का राजा कहते हैं। अस्य उन्नतानि अस्य धन उन्नतानि गुण संधि। इसकी ऊंची चोटियाँ शिखराण मानी चोटियाँ सदैव सदा धन एव वृद्धि संधि हमेशा हिमई है बर्फ के द्वारा आच्छादितानि तिष्ठन्ति। आच्छादित माने ढकी हुई गिरी हुई रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव इसलिए अस्य इसकी हिमालय इति अतएवास्य एव धन अस्य एवास्य
हिमालय इति, इसलिए ही इसका हिमालय इति ऐसा, हिमगिरि हिमालय और हिमगिरि हिम और गिरि इति अपि हिमगिरि इति अपि च नाम सुप्रसिद्धम, हिमगिरि ऐसा भी नाम प्रसिद्ध है, इसलिए इसका हिमालय और गिरि हिमगिरि ऐसा नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर, एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीनि इत्यादि अस्य शिखराणि, इसकी चोटियाँ जगति संसार में उन्नततमानि सन्ति, सबसे ऊंची हैं, उन्नततमानि सन्ति हैं, इसलिए इसकी चोटियाँ विश्व में सबसे अधिक ऊंची हैं। एवरेस्ट गौरी शंकर इत्यादि इसकी चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य अधित्यकायाम, अस्य इसकी अधित्यका तलहटी समतल भाग में, इसके समतल भाग में मैदान में त्रिविष्टप तिब्बत, नेपाल नेपाल, भूटान देशाः भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्ना, पूर्ण सत्ता संपन्न हैं। कश्मीर हिमाचल प्रदेशाः, कश्मीर हिमाचल प्रदेश, असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयाः प्रभृतयाः इत्यादि भारतीय प्रदेशाः सन्ति, भारतीय प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश, असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। कश्मीर हिमाचल प्रदेश, असम सिक्किम मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य, उत्तर भारत का पर्वतीयो भागः अपि, पर्वतीय या पठारी, भागः भाग अपि माने भी, हिमालयस्य एव, हिमालय के ही प्रांतरे तिष्ठति, प्रांत में स्थित है, प्रांतरे स्थित है, तिष्ठति। उत्तर भारत का पठारी भाग भी हिमालय के ही अंतर्गत स्थित है। फिर से सुनिए, भारत देश की अत्यधिक विस्तृत विशाल उत्तर दिशा में विराजमान या स्थित पर्वत मनुष्यों के द्वारा पर्वतों के राजा हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं, इसलिए इसको लोग पर्वतराज कहते हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए ही इसका हिमालय और गिरि अर्थात हिमगिरि ऐसा नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि इसकी चोटियाँ विश्व में सबसे ऊंची हैं।
इसके ऊपरी समतल भाग में मैदान में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न हैं और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत का पठारी भाग भी हिमालय के ही भूभाग में स्थित है। अगला पैराग्राफ। अयम पर्वत राजा, यह पर्वतों का राजा, भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित तत्प्रहरीव, उसके प्रहरी इव दीर्घ संधि, प्रहरी माने पहरेदार की, इव माने तरह, पहरेदार की तरह, शत्रुभ्या शत्रुओं से, सततम निरंतर लगातार, रक्षति रक्षा कर रहा है। भारतवर्ष की उत्तर सीमा में विराजमान यह पर्वतराज हिमालय पहरेदार की तरह शत्रुओं से लगातार रक्षा कर रहा है। हिमालयादेव, हिमालयात धन एव, हिमालय से, एव माने ही, समुद्गम्य, सम धन उद्गम्य, सम उपसर्ग, निकल कर, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्याः, ब्रह्मपुत्र नामक, महानद्यः, महान नदियाँ, शतद्री, बिपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी, प्रभृतयः इत्यादि नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ तथा सतलज, बिपाशा, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियाँ समस्ताम अपि, समस्त संपूर्ण, उत्तर भारत भुवम, उत्तर भारत की भुवम माने भूमि को, उत्तर भारत की भूमि को स्वकीयई है, अपने, तीर्थोदकई है, तीर्थ धन उदक, उदक माने जल, तीर्थ रूपी जल से, पवित्र जल से, न केवलम पुनन्ति, केवल पवित्र ही नहीं करती, पुनन्ति माने पवित्र करती हैं, अपितु बल्कि इमाम इसको सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, अपितु इसे धन धान्य से संपन्न करती हैं। फिर से सुनिए। यह पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत भारतवर्ष की उत्तर सीमा में विराजमान पहरेदार की तरह शत्रुओं से लगातार रक्षा कर रहा है। हिमालय से निकल करके गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ तथा सतलज, बिपाशा, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी,
नारायणी, कौशिकी आदि नदियाँ उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसे धन धान्य से संपन्न भी करती हैं। अस्य उपत्यकासु, अस्य इसकी उपत्यकासु तलहटी में विद्यमानः सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते, इसकी तलहटी में सुदीर्घा विस्तृत वनराजयो वन पंक्तियाँ सुशोभित हैं विराजते, इसकी तलहटी में सुदीर्घा बड़ी बड़ी लंबी और सुंदर और लंबी वनराजया वन पंक्तियाँ सुशोभित हैं विराजन्ते। अस्य उपत्यकासु, इसकी तलहटी में विस्तृत वन पंक्तियाँ सुशोभित हैं। यत्र माने जहाँ विविधा अनेक प्रकार के औषधयो औषधयः औषधयः वनस्पतियाँ जड़ी बूटियाँ वनस्पतयः वनस्पतियाँ तरवश्च वृक्ष च तिष्ठन्ति, और वृक्ष भी हैं या सुशोभित होते हैं। यत्र माने जहाँ पर अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाः औषधयः, ये औषधियाँ जनान लोगों को आमेभ्यो रोगों से रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवः च, और वृक्ष आसन द्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थम, और तरवः माने वृक्ष, आसन आसन माने बैठना, कुर्सी आसंदी माने कुर्सी, इत्यादि आसंद्यादि माने कुर्सी इत्यादि, कुर्सी मेज इत्यादि, गृह घर के उपकरण, निर्माणार्थम घरेलू सामान, निर्माणार्थम बनाने के लिए, प्रयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ये औषधियाँ मनुष्यों को रोगों से बचाती हैं, और इस वृक्ष कुर्सी इत्यादि घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। हिमालयः वर्षर्तौ, हिमालय वर्षर्तौ वर्षा ऋतु में, दक्षिण समुद्रेभ्यः दक्षिणी समुद्र से, समुत्थिता उठने वाली, मेघमाला मेघमालाओं बादलों के समूहों को अवरुद्ध रोक करके, वर्षणाय वर्षा करने के लिए, ताः प्रवर्तयति उनको लौटाता है, प्रेरित करता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं या बादलों के समूह को रोक करके वर्षा करने के लिए, ताः प्रवर्तयति उनको प्रेरित करता है। वर्षा करने के लिए प्रेरयति, ताः प्रेरयति अर्थात बादलों को समूह को प्रेरित करता है, लौटाता है। अस्य उपत्यकायाम, अस्य इसकी उपत्यका माने तलहटी, इसकी तलहटी में विद्यमान
कश्मीरः देशः, कश्मीर देश, स्वकीयाभिः, अपनी, कश्मीर प्रदेश स्वकीयाभिः, अपनी सुषमाभिः, सुंदरता के द्वारा, भूस्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग, इति संज्ञया, इस नाम से, अभिहितो भवति लोके, जाना जाता है, संसार में जाना जाता है। इसकी तलहटी में विराजमान कश्मीर प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण संसार में पृथ्वी का स्वर्ग नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। ततश्च, ततः च पूर्वस्यां दिशि, और उससे पूरब, दिशि माने दिशा में स्थित, किन्नर देशो, किन्नर देश, देवभूमि नामना, देवताओं की भूमि, देवभूमि के नाम से, प्राचीन साहित्य, प्राचीन साहित्य में, प्रसिद्ध आसीत, प्रसिद्ध था, और उसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध आसीत, प्रसिद्ध था। अद्यापि, आज भी, कुल्लू घाटी इति नामना, कुल्लू घाटी इति नामना, इस नाम से प्रसिद्ध अयम प्रदेश, प्रसिद्ध, अयम माने यह प्रदेश, रमणीयतया, सुंदरता के कारण, केषां मनो न हरति, किसका मन नहीं हरण करता है, केषां मनो न हरति, किसका मन नहीं मोहता है। आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण किसके मन को नहीं मोहता है, केषां मनो न हरति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि इत्यादि नगराणि माने शहर, देशस्य संपन्नान् जनान्, देश के संपन्न लोगों को, ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, बलादियु, जबरदस्ती, भ्रमणाय, घूमने के लिए, आकर्षन्ति, आकर्षित कर रहे हैं। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर, शहर देश के संपन्न या समृद्ध लोगों को गर्मी के मौसम में बलादिव, आग्रहपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि, एभ्यः धन अपि, पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः, इसके पूर्वी भाग में स्थित, रमणीयतमः प्रदेशः, अत्यधिक रमणीय प्रदेश, काम रूपतया, अपने इच्छानुसार, काम रूपतया, इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण, काम रूप इति संज्ञया अभिधीयते, इस नाम से पुकारा जाता है, काम रूप नाम से पुकारा जाता है। इसकी तलहटी में विराजमान कश्मीर प्रदेश
अपनी सुंदरता के कारण संसार में, पृथ्वी में स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। और उससे पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण किसके मन को नहीं मोहता, आकर्षित नहीं करता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि शहर देश के संपन्न लोगों को गर्मी के ऋतु में, मौसम में बलादेव जबरदस्ती आग्रहपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित कर रहा है। इसके पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतमः प्रदेशः अत्यधिक रमणीय सुंदर प्रदेश इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। अस्यैव कंदरासु, अस्यैव इसकी, कंदरासु गुफाओं में, तपस्यन्तः तपस्या करते हुए, अनेके ऋषियों अनेक ऋषि गण, मुनयश्च और मुने पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, पराम सिद्धि परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य एव, अस्य सिद्धिमत्वम इसकी सिद्धि देने की, विलोक्य एव क्षमता को देख करके, एव माने ही, उपहरे गिरीणाम पर्वतों की गुफा में, संगमे च और संगम में, नदियों के संगम में, धिया विप्रो अजायत, धिया माने बुद्धि के द्वारा, ब्राह्मणः विप्रः ब्राह्मणों का जन्म हुआ, अजायत। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य इसकी सिद्धि देने की क्षमता को देख करके ही, पर्वतों की, गिरिणाम उपरे पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च नदीनाम और नदियों के संगम में, धिया, धिया माने बुद्धि से ब्राह्मण का जन्म हुआ, इत्यादि कथयन्तः ऐसा कहते हुए, वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः इसके महत्व को स्वीकार किया था। पुराणेषु पुराणों में, सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले शिवस्य स्थानम भगवान शंकर का स्थान, अस्यैव पर्वतस्य इसी पर्वत की, कैलाश शिखरे कैलाश पर्वत को, कैलाश की चोटी को, स्वीकृतम अस्ति स्वीकार किया जाता है। अस्यैव प्रदेशेषु इसी के प्रदेशों में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अतएव इसलिए पर्वतराजो अयम हिमालय, पर्वतों का राजा यह हिमालय पर्वत, रक्षकतया रक्षा करने के कारण, पालकतया पालन करने के कारण, सर्व औषधि भी सभी प्रकार की जड़ी बूटियों, दवाओं के द्वारा और
संरक्षकतया, संरक्षक होने के कारण, संरक्षण देने के कारण, सर्वसिद्धि प्रदाततया, सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होने के कारण, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में, सुतराम समादता, अच्छी तरह से, समादता आदरणीय है, पर्वत राजा, यह पर्वतों का राजा आदरणीय है, अच्छी तरह से आदर के योग्य है, समादृत ढंग से देखा जाता है, इसलिए यह पर्वतों का राजा हिमालय रक्षा करने के कारण, पालन करने के कारण, सभी प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होने के कारण, संरक्षण करने के कारण और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के कारण भारतीय लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से आदर के साथ देखा जाता है। नमो नमः।